हेलो एंड वेलकम टू pamis.br। आज मैं दूसरा केस स्टडी बता रहा हूँ। एजेंडा मेरा ये है कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। टू ऑल दोस कपल्स आउट देयर, ये केस स्टडी आपके लिए, ठीक है। सो ये केस है बेसिकली एक इंडियन लड़के का, इंडियन पर्सन का, जो रहता है कनाडा में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी की थी लगभग 5 साढ़े 5 साल पहले, ठीक है। लव मैरिज था उनका। और लव मैरिज करके हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी सेटल्ड जॉब थी यहाँ पे, और उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स मूव टू कनाडा, ठीक है। तो अब हस्बैंड वाइफ है, ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हस्बैंड का वीज़ा कंफर्म नहीं हुआ, वाइफ का हो गया। तो वाइफ को पहले जाना पड़ा, तो वाइफ निकली कनाडा के लिए, ठीक है। 1 साल के बाद हस्बैंड का वीज़ा कंफर्म हुआ और हस्बैंड जाता है कनाडा, ठीक है। जब हस्बैंड कनाडा जाता है तो उसको पता लगता है कि वाइफ जिस पर्टिकुलर घर में रह रही थी दूसरे फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे एक लड़का था, उस लड़के के साथ वाइफ का अफेयर चल रहा है, ठीक है। एंड ही वाज़ लाइक थ्रैश्ड कि इतना भरोसा करके मैंने अपनी वाइफ को भेजा, ठीक है। वो मेरे पास जब आया था, ठीक है, तो ही वाज़ थ्रैश्ड कि ही वाज़ क्राइंग एंड सेइंग कि मैंने इतना भरोसा करके वाइफ को यहाँ पे भेजा है, नाउ शी इज़ हैविंग अफेयर विद सम अदर पर्सन, ठीक है। और मैं बहुत ही टूट चुका हूँ एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ठीक है। नाउ एक बात यहाँ पे समझिए, मैं पॉजिटिव हीलर हूँ, मैं पॉजिटिव काम ही करता हूँ। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन था जिसको रिमूव करना था, तो ये पॉजिटिव हीलिंग हुई। यहाँ पे किसी का कोई कर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि इस केस में आकाशिक हीलिंग के लिए जाना पड़ेगा, बिकॉज़ पास्ट लाइफ का कुछ कर्म जुड़ा हुआ था, जिसको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आकाशिक हीलिंग उसकी स्टार्ट की। जनरली क्या होता है कि जब मैं कोई हीलिंग लेता हूँ ना, तो मेरा 1 मंथ का साइकिल होता है। 1 मंथ में 90% केस में रिज़ल्ट आता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला था, ठीक है। इस केस में सीवियर हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि लगभग 4 से 5 महीने लग जाएँगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अनसेटल्ड कर्मा है जो बचा हुआ है। हमने हीलिंग स्टार्ट की। अब जब हम किसी की हीलिंग करते हैं ना, ठीक है, किसी के नाम से हीलिंग कर रहे हैं ना, मैं उसको फ़ील कर सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो लगभग 10-12 दिन हुए थे हीलिंग स्टार्ट किए, तो अचानक से मुझे इंट्यूशन आया कि लेट्स कॉल हिम, ठीक है। तो मैंने कॉल किया, तो उसने कॉल उठाया, तो मैंने उसको ये बोला कि नीचे उतर जाओ। मुझे नहीं पता कि मैंने वो कैसे बोला, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि मैंने उसको कैसे बोला। तो उसने मुझे बोला कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं सुसाइड करने के लिए जंप करने वाला हूँ? ठीक है, वो अपने जो टेरेस होता है उसकी जो पाली होती है ना, उसके ऊपर वो खड़ा था एंड ही वाज़ अबाउट टू जंप, ठीक है। मेरे पास उसका क्लिप है, उसने अपने हाथ पे कट मारा था, ठीक है। पहले उसने विंडो को ब्रेक किया, ग्लास ग्लास को स्मैश किया, वो ग्लास से कट मारा हाथ पे। मैं रेफरेंस के लिए रिकॉर्डिंग लगाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो मैं लगाऊँगा। मेरे को डीएम करना, डीएम में दूँगा, लगाऊँगा नहीं, चलो यूट्यूब पे नहीं डालते, डीएम में दूँगा। कट मारा उसने, ठीक है, और वो खून बह रहा था एंड ही वाज़ ऑन पलिया कि मैं अब जंप करने वाला था, आपने मुझे रोका है। मैंने बोला नीचे उतर जाओ, हैव पेशेंस। नीचे उतारा, डॉक्टर के पास भेजा, वहाँ पे टाँके आए, कुछ 7-8 टाँके आए, उसको पूरा शांत किया, हीलिंग स्टार्ट की। धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स आए। पहले वो सब लोग एक ही घर में रहते थे। कनाडा में कनाडा, यूएस जाओगे तो बस पहले तो आपको सेटल एक घर में ही करना पड़ेगा, राइट? फिनांसेस की वजह से। तो अब उसको ये था कि मैं मूव आउट कर लूँ अपनी वाइफ़ को लेके, कहीं और चला जाऊँ रहने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ़ एग्री ही नहीं कर रही थी, राइट? बिकॉज़ वो तो फुल ऑन मैनिपुलेशन में थी थर्ड पार्टी के। तो हमने प्रॉपर हीलिंग दी, कोड कटिंग की, चक्रा सेटिंग किया, सब हीलिंग को मिक्स किया। फाइनली उसकी वाइफ़ ने अपनी गलती रियलाइज़ की कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, ठीक है, और मैं अब रेडी हूँ तुम्हारे साथ मूव आउट करने के लिए। फिर वो मूव आउट किए। मूव आउट करने के बाद भी वो जो लड़का था वो बार-बार उसकी वाइफ़ को मैसेज करे, कॉल करे, मिलने के लिए फ़ोर्स करे, और इसकी वाइफ़ भी कभी-कभार मिलने के लिए जाती थी, कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अगेन परेशानियाँ बढ़ी, अगेन हमने आकाशीय लिंक और डाला। ये डालते-डालते लगभग साढ़े 5-6 महीने का प्रोसेस हुआ। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसकी वाइफ़ की जो कॉर्ड है वो फाइनली कट हो गई उस थर्ड पार्टी से। उसकी वाइफ़ ने उसको ब्लॉक कर दिया एंड करंटली दे आर लिविंग हैप्पीली। उनका एक बच्चा भी है और वो बहुत खुश है। तो ऑल दोज़ कपल आउट देयर हैव पेशेंस, ठीक है? चीज़ें ठीक होती है। थैंक यू।